दे चुका हूँ। नहीं अब अगर आपने रिजेक्ट किया तो मैं नहीं आ रहा। मुझे था कि इस दफ़ा थोड़ा सा ना मुझे ट्रीट भी डिफरेंटली किया गया था कि Okay. चलो एक आधा प्ले आ गया है हाँ। और किसी हद तक बता दिया कि अच्छा कर सकता हूँ। तो फिर मेरी मीटिंग हुई थी साकिब साकिब खान से, जो साकिब से डायरेक्टर हैं। राइट। वो मीटिंग मेरी कोई लंबी उनके साथ कह लें कि आधा पौना घंटा तो कहीं नहीं गया था। वी टॉक्ड अबाउट लाइफ और अप्रोचेस जो हमारी रही हैं, उनकी भी मेरी भी। और वो जब हमने सारी डिस्कशन की थी ना, तो वहाँ पे उन्होंने डन कर दिया था। या उनको था, उन्होंने ऑडिशन भी नहीं लिया। ओह ओके। उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने जो मुझे चाहिए अपने एक एक्टर में वो मुझे तुम्हारे में मिल गया। और उन्होंने मेरे से बस ये क्वेश्चन किया था कि इस कैरेक्टर को किस तरीके से करना चाहते हो, ये बहुत मेहनत करके करना चाहते हो या बस हाथ हल्का रख के। मैंने कहा था साकिब सर, आप ऑल इन, आप मेहनत करवाएं मेरे से, मुश्किल चीज़ें करवाएं। मैं चाहता हूँ कि मैं मुश्किल चीज़ें करूँ ताकि मेरा कैरेक्टर स्टैंड आउट करे। और फिर इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी के यमुना के ऑपोजिट काम करना। तो पहला सीन जब किया यमुना के ऑपोजिट, क्या पहला स्ट्रेस हो रहा था बिकॉज ऑफ कोर्स इससे पहले आप आयजा के साथ भी, आयजा खान के साथ भी कर चुके थे, तो वो एक तो वहाँ पे भी चीज़ की एक प्रैक्टिस हो गई थी वहाँ आज के साथ। उस्मान भी ज़्यादा, वो इतने बड़े लेजेंड, उनके सामने आपने किया हुआ है। लेकिन फिर भी यमुना के साथ बिकॉज यमुना इज़ नोन फॉर एक्सप्रेशंस, वो एक इस तरह के, तो क्या फीलिंग आई थी? साकिब से ने ना मेरी बहुत तैयारी करवा दी हुई थी। ओके। सेट पे जाने से पहले हम कोई 2 हफ्ता इन टच थे, व्हाट्सएप कॉल्स एंड मैसेजेस। वो तो यू आर प्रैक्टिसिंग फॉर द, वो मुझे ना चीज़ें भेजते थे जिनका मुझे पता भी नहीं था कि अच्छा एक एक्टर को ये चीज़ें करनी पड़ती हैं। उन्होंने मुझे एक्सेल शीट्स भेजी कि इसमें चीज़ें फिल करो, अपनी बैक स्टोरी बनाओ। फिर उन्होंने मुझे 5 पॉइंटर्स भेजे कि इन 5 क्वेश्चन से, उन क्वेश्चंस का अमार के सोचते हुए आंसर दो कि क्या ट्रुथ है तुम्हारा। मतलब अच्छी खासी आपकी एक्सरसाइज हुई थी, अब दोबारा से पढ़ाई कर रहे थे? हाँ जी, तो वो बल मेरे लिए बहुत, मैं बड़ा खुश हो रहा था क्योंकि मैंने कहीं से सीखा नहीं है, तो ये मेरे लिए लर्निंग अपॉर्चुनिटी थी। मुझे इतना तो पता था कि मैं साकिब सर के साथ तो सीख रहा हूँ, लेकिन आगे जाके मैंने यमुना के साथ काम करना है और वहाँ पे भी मैं सीखूंगा ही सीखूंगा। तो मेरा पहला दिन, पहला सीन ही यमुना के साथ था। ओके। और नर्वस था कि पता है कि वो किस तरह की एक्ट्रेस हैं। और पहले 2 दिन मेरा उनके साथ काम हुआ और आई फेल्ट कि नहीं अच्छा हुआ। अच्छा। ओहो। और क्योंकि मुझे ना, मैं उस तरह से मेरी आइस ब्रेक नहीं हुई भी थी उनके साथ, लेकिन शी वाज वेरी काइंड, बहुत अच्छी थी, बड़ा अच्छे तरीके से मिली और कोई उस तरह का मुझे फील नहीं हो रहा था कि एटीट्यूड दिखा रही हैं। नहीं, वो बहुत अच्छी यमुना इज नॉट लाइक दैट। या तो मैं मतलब कि रिलैक्स था, लेकिन मैं खुल के उस तरह परफॉर्म नहीं कर पा रहा था कि मुझे पता नहीं था कि क्या रिजर्वेशंस हैं, क्या लिमिट्स हैं, क्या कर सकूँ। कैरेक्टर भी मेरा थोड़ा सा उस तरह का। और फिर वो हम अवार्ड्स के लिए चली गई। उसके बाद वो वापस आई तो मेरा उनके साथ पहला सीन हुआ। फिर और उसके दरमियान में मैंने काफ़ी सीन्स कर लिए बाकी सब के साथ, जिससे मैं बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड था। मुझे था कि अच्छा, मैं इस तरह की परफॉर्मेंस भी दे सकता हूँ। और जब वो वापस आई और उनके साथ मैंने आके अपना 3rd सीन किया ड्रामे का उनके साथ, और वो भी मैंने कहा यार ये क्या बात हुई। अच्छा, आप खुश नहीं थे? मैंने कहा उनके साथ कर रहा हूँ तो मुझे खुशी नहीं हो रही, बाकी सब के साथ करता हूँ तो मैं कहता हूँ कि यार, मैंने कहा यही ये अपॉर्चुनिटी नमीर खान आपको बार बार नहीं मिलनी है। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाओ, इसी में बेहतरी है। मैंने यमुना के कमरे में मैं नॉक किया, मैं क्या, और मैंने कहा कि मैंने आपसे बात करनी है। और कहती कि हाँ बोलो। मैंने कहा सीन्स नहीं अच्छे हो रहे। मैंने कहा मैं आपके साथ जब सीन करता हूँ मुझे लगता है कि नहीं अच्छा हुआ, और बाकी सबके साथ करता हूँ तो लगता है कि यार क्या परफॉर्मेंस दे दी है नमीर तुमने। तो हंसना शुरू हो गई, कहती क्या मैं कुछ गलत कर रही हूँ। मैंने कहा नहीं, आप बिल्कुल कुछ गलत नहीं कर रही हैं। मैंने कहा कि वो मेरे ख्याल में आपके साथ ना आइस ब्रेक तो हुई है, लेकिन मैं आपके साथ सीन कर रहा होता हूँ तो मेरे जहन में होता है कि पता नहीं आपकी रिजर्वेशंस क्या हैं, आपकी लिमिट मतलब कि क्या रिजर्वेशंस हैं आपकी, क्योंकि हर एक्टर ने अपना एक पीछे एक्सपीरियंस, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स किए हैं। देयर आर सर्टेन थिंग्स जो वो चाहते हैं कि यार मैं उसी एक्टर के साथ करूँ, या इस तरह का ना वो भी अपनी प्लेसमेंट देख रहे होते हैं, या कि नया एक्टर है इसके साथ मैं ये वाली मूवमेंट्स इस तरह की चीज़ें नहीं करना चाहूँगा। मैंने कहा मेरे जहन में ये सवाल चल रहे होते हैं, मैं परफॉर्मेंस क्या दूंगा, मैं तो सिर्फ डायलॉग्स बोल रहा हूँ। तो फिर उन्होंने मुझे, हम बैठे और उन्होंने कहा कि टेंशन ही नहीं है। हमने फिर अपना कोई चिलिंग की, हमने 15-20 मिनट, और वो आइस ब्रेक हुई। और कहती कि अब नमीर हम क्या किया करेंगे, जब भी सीन है ना तो हम बैठेंगे और तुम बताना तुम क्या तैयारी करके आए हो,
और कि ये चेंजेस करनी है, इस तरह करोगे तुम, तो कहते हैं कि हम ना डिस्कस पहले ही कर लेंगे साथ के साथ। तो फिर उसके बाद जितने भी सीन्स हैं हमने वैसे किए, और मेरी क्योंकि जब आपको आगे से रिएक्शन मिलता है और क्रेजी, एक और बड़ा मज़े का सीन था जहाँ पे यमुना के साथ हो रहा है, और मेरे एक्सप्रेशन और मेरी जो थॉट प्रोसेस था बड़ा ईवल और बड़ा नेगेटिव चल रहा था, वही एक्सप्रेशन होल्ड किए हुए, और यमुना ने आगे से अपना रिएक्शन दिया मेरे डायलॉग्स के बाद, मेरे अंदर का नमीर जाग गया, और मेरा रिएक्शन, मेरा इमोशन जो वो इतने सॉलिड उनका रिएक्शन था कि मेरा अपना अंदर इमोशन टूटा है, और मैं नमीर की तरह सोचने लग गया। साकिब सर ने कहा कट, जब कट हुआ ना, उन्होंने तोड़ा तो नहीं क्योंकि क्लोज हम 2 शॉट हो रहा था, वो कहते हम कर लेंगे, कहते कि तुम क्यों कैरेक्टर से निकल रहे हो। मैंने कहा साकिब सर वो देखें तो सही। मैंने कहा मैं अमार मुबारक बनते बनते बीच में नमीर निकल आता है, मैं तो ऐसा नहीं हूँ ना। तो कहते यही तो फिर एक्टर का काम है कि आप अपने आप को छोड़ के दूसरा कहते तुमने वो अपने एक्सप्रेशंस और अपने वो इमोशंस ना लूज करो। तो कई की जगह पे मुझे ये ट्रबल होती थी कि यार मैं वो इतना ही उनकी यमुना की परफॉर्मेंस आपको इतना इम्पैक्ट करती थी कि वो बड़ा उनका, लेकिन बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस आया उनके साथ, बहुत सीखा। बट डर नहीं लग रहा कि स्टीरियोटाइप हो जाएंगे, पहले भी नेगेटिव अब दोबारा नेगेटिव? डर तो है, लेकिन बट ये डिफरेंट होगा होपफुली। डिफरेंट तो बहुत डिफरेंट है। और अमार की आँख अभी आगे ऊपर जाएगी, बहुत ज़्यादा हम ऊपर जाएगी, और अमार इज़ फुल ऑफ डिफरेंट इमोशंस। एक से कह लें कि डिफरेंट इमोशंस हैं इसके अंदर, और हर इमोशन आपको नज़र आएगा इसमें। अमार एक सिंपल नेगेटिव कैरेक्टर है या अमार एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है आगे स्टोरी का जाके? He is playing a vital role in this story, और he is the one who will change the direction of the story from point to point. और कर्ज़े जहाँ एक बड़ा डिफरेंट वॉच है ऑडियंस के लिए। बहुत इवेंट्स आएंगे, हर एपिसोड में आएंगे, कभी कोई कैरेक्टर किसी को अच्छा लगेगा, कभी कोई कैरेक्टर किसी को बुरा लगेगा। मतलब हम अमार की भी एक सॉफ्टवेयर साइड या हमारी की एक ह्यूमन साइड देखेंगे? You never know. Okay. He is mysterious and complicated character. I have to tell you, जो पहली एपिसोड थी और उसमें जो आपका पहला या दूसरा, आई थिंक दूसरा सीन था जिसमें, हाँ पहला नहीं था, पहले में तो आप सोते हुए उठते हैं। जब कॉलेज वाला सीन था, when अमार इज स्मोकिंग और वो देखता है, आपकी परफॉर्मेंस वहाँ मुझे बहुत अच्छी लगी। आई रियली लाइक द एक्सप्रेशंस दैट यू गेव, और मुझे लगा कि हाँ ये मतलब इंटरेस्टिंग वॉच हो सकती है। तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू कि अमार आगे जाके क्या क्या करेगा। आई एम एक्साइटेड क्योंकि मुझे पता है कि क्या आने वाला है, और अगर अभी इतने से काम के बाद इतना अच्छा रिस्पांस, आपको रिस्पांस कैसा आ रहा है? बहुत अच्छा आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा है। अभी रीसेंट एपिसोड के बाद तो लोग क्या मैसेज कर रहे हैं? लोग कह रहे हैं कि वी आर हेटिंग अमार बट वी कांट स्टॉप लविंग नमीर's performance. That's good. That's great. That's what I wanted कि लोग मेरे कैरेक्टर को Of course, अमार को तो कोई मोहब्बत नहीं कर सकता, अच्छा नहीं लग सकता अमार, लेकिन आपको पता है कि ऑडियंस कभी कभार हो जाती है। No, they will be crushing on you. Yeah, they will not be liking अमार, but क्योंकि आप अमार कर रहे हैं तो वो पसंद किया जाएगा, या अमार को शायद उतनी हिट नहीं मिले जितनी किसी और कैरेक्टर को मिलती, क्योंकि वो आप कर रहे हैं। अगर ऑडियंस के दिलों में आप इस तरह बैठ गए तो यू नेवर नो, यू नो। लेकिन आप रेडी हैं अमार को अगर आगे जाके बहुत ज़्यादा हिट मिले? बिकॉज जब भी लोग कहते हैं ना कि हम नेगेटिव रोल कर रहे हैं और लोग हमें नफरत करते हैं या हेट करते हैं, तो दिस इज़ द सक्सेस ऑफ आवर यू नो परफॉर्मेंस। मैं हमेशा थोड़ा सा उस चीज़ को क्वेश्चन करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि कुछ भी हो जाए अपने बारे में इतने स्ट्रॉन्ग वर्ड सुनना, और बिकॉज लोग बहुत ब्रूटल हो जाते हैं, वो करना थोड़ा सा तो कहीं अफेक्ट करता होगा। सो आर यू रेडी फॉर दैट एक्सपीरियंस? अभी तक मैंने वो एक्सपीरियंस नहीं किया, तो मुझे पता नहीं है कि आई एम रेडी फॉर इट और नॉट, लेकिन मुझे अपना इतना पता है कि मैं बहुत सोचता हूँ चीज़ों को लेके, तो इट कैन गो आइदर वे, कुछ भी हो सकता है। लेकिन आई एम लकी इनफ कि मेरे इर्द गिर्द ऐसे लोग हैं जिनसे मैं बात करता हूँ, जो हेल्प करते हैं, जो स्पेस भी देते हैं, लेकिन सुन भी लेते हैं, जो सुन भी लेते हैं, जो बता देते हैं कि यार कि हौसला, ठीक है, पेशेंस रखो। और इस फील्ड का नाम, इस फील्ड में आई एम रियली फॉन्ड ऑफ रणबीर कपूर, और वो भी यही कहता है कि पेशेंस और सेक्रीफाइस, ये दो चीज़ें आप में होनी चाहिए अगर आपने इस फील्ड में काम करना है।
तो पेशेंस तो होनी चाहिए। तो कोई और स्क्रिप्ट देख रहे हैं इस वक्त? कर्ज़े जहाँ की तो शूट आई थिंक ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है, सो कोई और स्क्रिप्ट है आपके पास, आप या यू टेकिंग